ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। सर्वपितृ अमावस्या पितृपक्ष का या फिर श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन होता है, जिसे कि हम विसर्जनी अमावस्या भी कहते हैं। इस साल विसर्जनी अमावस्या 6 अक्टूबर दिन बुधवार को है। इस दिन उन सभी पितरों का श्राद्ध कर्म किया जाता है जिनकी तिथि परिजनों को ज्ञात नहीं होती है। इस साल सर्वपितृ अमावस्या के दिन विशेष संयोग बन रहे हैं। इस साल सर्वपितृ अमावस्या के दिन गज छाया योग बन रहा है। इससे पहले यह योग 11 साल पहले 2010 में बना था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गज छाया योग में यदि पितरों के निमित्त दान तथा श्राद्ध इत्यादि कर्म किए जाते हैं तो पितृ अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि गज छाया योग में यदि पितरों के नाम से श्राद्ध तथा दान किया जाए तो पितृ अगले 12 वर्षों तक तृप्त हो जाते हैं। पितरों की क्षुधा अगले 12 वर्षों तक शांत हो जाती है। दोस्तों, ऐसा कोई भी घर, ऐसा कोई भी परिवार नहीं जिनके यहाँ पितृपक्ष के दौरान उनके पितृ नहीं आते होंगे। प्रत्येक घर में पितृ होते हैं और वह इस दौरान लगातार 16 दिनों तक वह आपके घर के चौखट के बाहर इस उम्मीद में रहते हैं कि आप उनकी आत्मा शांति के लिए कुछ न कुछ कर्म करेंगे। इसलिए आपने सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान घर के दहली पर, घर के मुख्य द्वार के पास दिया जलाया जाता है। यही वजह है कि घर के मुख्य द्वार के पास दिया लगाया जाता है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान घर के बाहर ही खड़े होते हैं। ऐसे में यदि आपके पास पितरों के लिए जरा भी समय नहीं है, आप पितरों का स्मरण नहीं करते, पितरों के निमित्त कुछ भी नहीं करते, तो पितृ नाराज हो जाते हैं और वह आपको श्राप देकर वापस लौट जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान आपको बार बार कहा जाता है कि आप अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा भाव से कुछ न कुछ धार्मिक कार्य अवश्य करें, जो कि शास्त्रों में बताया गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, अपने पितरों के लिए इस पूरे पितृपक्ष में कोई भी कर्म नहीं किया है, तो अभी भी आपके पास 2 दिन का समय है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य करें, जो कि हमने अपने चैनल पर बहुत सारे आपको उपाय बताए हैं। उनमें से आप कोई भी उपाय करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन घी मिली हुई खीर अगर आप दान करते हैं तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा आज के दिन आप पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोज कराएं। इस दिन श्राद्ध का सबसे जो उत्तम समय होता है वह मध्याह्न का होता है, यानी कि दिन के 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे का जो समय होता है वह सबसे शुभ समय माना जाता है। ब्राह्मण भोज कराने से पहले आप पंचबली अवश्य दें। जो आपने भोजन बनाया है उसका आप 5 हिस्सा करें। पहला हिस्सा आप गाय को दें, दूसरा हिस्सा आप कुत्ते को दे, तीसरा हिस्सा कौवों को दिया जाता है, चौथा हिस्सा देव बलि कहलाता है। इसे आप देव के नाम से निकाल कर अपने घर पे रख दें और बाद में इसे आप गाय को ही खिला दें, नहीं तो आप इसे जल प्रवाहित कर दें। और पांचवा बलि जो होता है वह चींटियों के लिए होता है, आप यह चींटियों को खिला दें। श्राद्ध पक्ष में पंचबलि का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इन 5 के माध्यम से ही पितृ अपने भोजन को स्वीकार करते हैं, इसलिए पंचबलि अवश्य देनी चाहिए। इसके बाद आप ब्राह्मणों को भोज कराएं। भोजन में आप खीर अवश्य शामिल करें। भोजन के पश्चात ब्राह्मणों का तिलक करें और उन्हें दान दें। कहा जाता है कि इस दिन ब्राह्मण भोज के बाद ब्राह्मणों को अन्न तथा कपड़ों का दान करने से मनुष्य के जीवन की बहुत सारी संकटें टल जाती हैं। इसके अलावा हम आपको आज एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसके द्वारा आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और जाने से पहले आपकी झोलियां भरकर अवश्य जाएंगे। और यह उपाय पितृपक्ष का सबसे आखिरी उपाय है। इसे प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करनी चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन जितने भी पितृ हैं, अलग अलग परिवार के अलग अलग पितृ देवता होते हैं, उन सभी के पितृ अपना अपना भाग लेने के पश्चात नदी, तालाब, सरोवरों के पास जाते हैं और वहां से जल ग्रहण करने के पश्चात अपने लोक यानी कि पितृलोक को वापस लौट जाते हैं। तो ध्यान से इस उपाय को आप सुनिए। बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन अगर आपने पितृपक्ष में कुछ भी नहीं किया तो आप इस उपाय को करके पितरों की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक घी का दिया लेना है और इसकी बाती लंबी होनी चाहिए, एक ही बाती होगी इसमें। और यह दिया आप लेकर आपके घर के आसपास जो भी नदी,
तालाब, सरोवर या फिर कुआं, बावड़ी इत्यादि हैं, वहाँ पर आप पहुँच जाएं। और यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। अब प्रदोष काल कब होता है, इसको लेकर भी बहुत से लोगों में संशय रहता है। तो प्रदोष काल जो सूर्यास्त का समय होता है उससे 2 घड़ी पहले और 2 घड़ी बाद का जो समय होता है वह प्रदोष काल कहलाता है। ऐसे कहें तो प्रदोष काल सूर्य अस्त के पहले का जो 40 मिनट होता है और सूर्यास्त के बाद का जो 40 मिनट होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। लेकिन मुझसे अगर कोई पूछता है तो मैं उन्हें सूर्य अस्त के पहले और सूर्य अस्त के बाद के 20 मिनट को पकड़ने के लिए ही कहती हूँ, ताकि आपसे उपाय करने में किसी तरीके की गलती ना हो और बताए गए उपाय को आप सही समय पर कर पाएँ। इसलिए मैं आपको समय थोड़ा कम करके ही बताती हूँ। लेकिन ऐसे आप अगर मान कर चलें तो सूर्यास्त के 40 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त के 40 मिनट के बाद का जो समय होता है वह प्रदोष काल माना जाता है। मतलब यदि सरल भाषा में कहें तो रात प्रारंभ होने से पहले का जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। तो प्रदोष काल में आप यह घी का दिया ले लें और नदी के किनारे में आप चले जाएं और वहाँ पर दक्षिण दिशा की ओर मुँह कर इस दिया को आप प्रज्वलित कर दें। अपने पितरों का स्मरण करें और उन्हें प्रणाम करें। पितृपक्ष के दौरान यदि आपसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए पितरों से क्षमा मांगे। तो यह बहुत ही छोटा सा उपाय है। इस उपाय को करके आप अपने पितरों को खुश करें और उनकी विदाई करें और अपने पूरे परिवार के लिए पितृदेवता से आशीर्वाद मांगे। इस उपाय का वर्णन स्वयं शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया है। यदि आपको आज की दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।